नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 5वां से, जो कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले हमने सवाल नंबर 4 तक पूरे के पूरे बता दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं HRK थिंकर करके। ठीक है, तो चलो अब हल करते हैं। और हाँ, यदि आपकी कोई समस्या हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा और आने वाले कुछ दिनों में लाइव क्लास भी चलाऊंगा। तो चलो देखते हैं और सवाल को अच्छे से समझेंगे। यदि देखो, हम पूरे बाकायदे तरीका बता रहे, इसलिए जो प्रश्नों के प्रकार हैं उन्हीं प्रकारों को एक वीडियो में ही पूरे के पूरे बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो सवाल है वो कहा है, दो अंकों की एक संख्या में, ठीक है ना, यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या में होना चाहिए। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में दाएं का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इन सवालों को बाकायदे स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो देखो, जब भी पूछ दे 2 अंकों की संख्या में या 2 अंकों की संख्या की ही बात कर दे तो हमें क्या करना होता है, हम मान लेंगे माना, ठीक, जैसे लिख रहे हैं माना दहाई का अंक। देखो, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा, तो वही हम मान रहे हैं दहाई का अंक बराबर x, और फिर क्या है, इकाई का अंक बराबर मान लो इकाई का अंक बराबर y। ऐसे हमने करके मान लिए। अब देखिए क्या होगा, ठीक, तब 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ये देखिए, तब 2 अंकों की संख्या बराबर, देखो 2 अंकों की संख्या, हमेशा 2 अंकों की संख्या में एक दाई का अंक होता है और एक होता है इकाई का, यानी 10x + y। तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करें तो ये संख्या मान लीजिए, ठीक। और अंकों को उलटने पर, उलटने या पलटने एक ही बात है, उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर ये x + 10y, यानी जो दाई का अंक है वो इकाई का हो जाएगा, इकाई का दाई का बन जाएगा। ठीक है ना, यानी देखो x वहीं रहेगा, ऐसा नहीं, केवल अंक जो है गुणांक वो बदल जाते हैं। ये ऐसे संख्या मानिए तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक, हमें पता चल गया। अब पढ़ो सवाल, 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो दाई और इकाई के अंक हमें पता चल ही गए हैं, तो अब प्रथम शर्त यहीं से लागू हो गई। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार भाई। तो प्रथम शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो दाई का अंक हमने क्या माना, x, ठीक, तो बराबर कर लो, फिर इकाई का अंक क्या माना, y। अब ध्यान दो, कौन किसका गुना है, तो कैसे लिखें ये समझिए। देखो, दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, गुना किसके साथ लगा है, इकाई के अंक के साथ, तो उसी में हमें 3 से गुणा करा देना है। समीकरण बनाना है, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा x - 3y बराबर, इधर बचा कुछ नहीं, 0। समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त करें, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए, किस संख्या में, ये 2 अंकों की संख्या ये है, इसमें 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहीं से द्वितीय शर्त लागू हो रही है, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, यदि इस संख्या में, देखो कहा है ना, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए, संख्या कौन सी हमारी 2 अंकों की, ये 10x + y, तो लिख लो 10x + y।
अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 54 घटाया जाए तो माइनस कर दो 54 भाई, 54 घटाया जाए, घटाने का मतलब माइनस। तो कह रहा है उसके अंक पलट जाते हैं, तो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या में कौन मिल रही है, ये 10x + 10y। तो x + 10y, ये अंक उलट गए। अब इतना जब हो गया तब आगे देखिए इसको हल करना बचा है। अब देखो x और 10y को इधर ले आओ, 54 को इधर भेज दो, तो ये हम लिखेंगे 10x + y, इनको इधर ले आओ तो x आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, और 10y भी आएगा तो माइनस का 10y बराबर 54 को इधर भेज दो, 54 ये प्लस के पहुंच जाएंगे। तो 1 में 10 में 1 गया, बचे 9, तो 9x। अब देखो ये प्लस के y है, उसमें 10 घटाओ तो माइनस के 9y बराबर कितना बचेगा, चलो 54 ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 इससे ले लो कॉमन, 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x - y बराबर 54/9, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, तो ये आ गया x - y बराबर 6। समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो वही हम करते हैं, पेन चल जाए। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल कर लो। पहला समीकरण क्या है, x - 3y बराबर 0, और दूसरा बना करके हमारा x - y बराबर 6। अब देखो हल करना है, तो अब देखो चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, गुणांक भी समान है, तो x कट जाएंगे, लेकिन कैसे, घटाने पर। तो जब भी समान चिन्ह हो तो वो हमेशा घटाने पर ही कटेगा। ठीक, तो ये नियम याद रखिए। तो ये यहाँ माइनस, देखो भाई अभी प्लस है तो माइनस कर दिया, और ये माइनस है तो प्लस कर दिया, और ये यहाँ माइनस था प्लस था तो माइनस, चिन्ह बदल गए घटाने पर काटने पर, तो ये कट गए। तो अब देखो 1 में ये 3 घट जाएंगे भाई, 1 y प्लस का है और 3 माइनस का, तो माइनस का 2y बचेगा बराबर इधर माइनस के 6, तो माइनस माइनस भी कटे, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/2, 2 कम 2, 2 3 6, यानी जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। ठीक, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y का मान तुम चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, तो हम वही लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3, ओह 3 लिख दिया सॉरी, 1 में रखने पर, चलो रख दो। एक समीकरण हमारा ये है, x - 3y बराबर 0, तो x - 3 इंटू वाई का मान 3 आया तो 3 रख दिया बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 तिरका 9 आ गया, x का मान 9 आ गया। तो अब हमसे पूछी क्या थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहीं से हम लिख सकते हैं, अतः इधर थोड़ी जगह है, अतः संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 10x + y माने थे ना, तो देखो तो 10 इंटू एक्स का मान कितना आया 9, तो 9 + y का मान आया 3, तो 3 रख दो, तो 10 9 90 + 3 तो बराबर 93। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब समझ में आया, तो अगला देखिए। अब देखो अगला 6वां सवाल भी सेम है, कह रहे एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखो 2 अंकों की संख्या की बात कर दी, तो हमें क्या करना है, अंक मान लेना इकाई और दहाई के। तो लिखेंगे माना दहाई का अंक, गलत लिख गया, चलो ये कटा है, दहाई का अंक बराबर x, और फिर इकाई का अंक
बराबर y, इस तरीके से मान लिया। अब देखो, अब 2 अंकों की संख्या की बात चली है ना, तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तब 2 अंकों की संख्या बराबर अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। और अंक उलटने पर बनी संख्या, ये आओ तो पता हो चाहिए ना, तो लिख लो, तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 10y, ये हो जाएगी। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखो, स्टेप बाय स्टेप, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात है तो इकाई दहाई के अंक मान लीजिए, फिर 2 अंकों की संख्या है तो वो हमेशा 10x प्लस वाई मानिए, और अंकों को उलटने पर तो x प्लस 10y, यही मानना है आपको, ठीक है। अब प्रथम शर्त देखो क्या कहते हैं, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, यानी इसका और इसका योग कितना है, 121। तो प्रथम शर्त तो यही हुई ना, तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस x प्लस 10y बराबर कितना है, 1 अब देखो 10 1 11, 11x प्लस 1 और 10 11y बराबर 1 11 कामन मिलेगा, दोनों में 11 है, 11 कामन, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का y बराबर 121, 11 को बटे में भेज दो, ठीक, तो ये आ जाएगा x प्लस का y बराबर 121 बटे 11, 11 कम 11, 11 के राम 121, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 11, समीकरण बन गया 1। अब दूसरा, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, द्वितीय शर्त यही हो गई, तो हम लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दोनों अंकों का अंतर कितना है, उसके अंकों का अंतर 3 है ना, तो यानी x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 हो गया। अच्छा, कभी कभी ये पता है कि कौन सा अंक बड़ा हो कौन सा छोटा, तो ऐसे केसेस में ये मान के चलिए सवाल भी हमें ऐसे दिए जा रहे हैं कि जिनमें दहाई का अंक ही बड़ा होगा अक्सर, क्योंकि ना भी पता हो तो आप वही कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहो, ठीक है ना, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है अच्छे से। तो x माइनस वाई बराबर 3, 2 हो गया। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल कर दो। तो पहला है देखो ये x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो, अगर हम x की गुणांक देखें तो समान है, और y गुणांक देखें तो ये असमान है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधे जोड़ने पर वाई वाई के पद कट जाएंगे, तो हम वही लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, y के पद कट जाएंगे, तो 1 1 2, तो ये आ गया 2x बराबर 11 3 14 है, ठीक, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी x बराबर आ गया 7। अब ये जो x का मान आया, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख, तो हम चलो 1 में रख के देते हैं, तो नीचे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 है, तो देखो x प्लस वाई बराबर 11 पहले लिखा, अब x के स्थान पर हमें रखना है 7, तो बाकी काम देखो इधर कर रहे हैं, है ना,
तो x के स्थान पर हमें रखना है 7, तो 7 प्लस y बराबर 11। तो यहाँ से y बराबर 7 को इधर ले आओ तो 11 माइनस का 7, तो y बराबर आ जाएगा 7 4 11 होते हैं ना, तो 11 में 7 गए, बचे 4। ठीक, अब x और y यानी इकाई और दहाई के अंक हमें पता चल गए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी थी तो हम लिख सकते हैं, अतः डायरेक्टली हम दहाई का अंक पर 7 और इकाई के अंक पर 4 लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने मानकर हल किया है 10x + y, तो उसके हिसाब से यही रूप लिखना पड़ेगा। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y ही लिखनी पड़ेगी। तो 10 × x का मान आया, ये देखो 7, और प्लस y का मान आया 4, तो 4 लिखेंगे। तो 10 × 70 और प्लस 4 तो बराबर 74। ये सवाल का जाएगा आंसर। आशा है सवाल समझ में आया होगा। तो चलो अगला नंबर देखेंगे। 7वां सवाल देखो, कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम 6वें सवाल की तरह है, तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक, पहले दहाई का मान लीजिए, ठीक है ना, इकाई का अंक बराबर y। अब देखो, तब जब हमें अंक पता चल गए तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y होगी। और देखो यहीं पर बात, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर भी मान लो, अंकों को उलटने पर बनी या प्राप्त कुछ लिख लो संख्या बराबर, अंक केवल उलट रहे, स्थान नहीं। देखो अंक क्या है, 10 है और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x + का 10y। यही तो अंकों को उलटने पर बनेगी संख्या। अब आगे करते हैं प्रथम शर्त। तो इतना मान लिया। अब मानने के बाद देखो, अब सवाल को फिर से पढ़ो। कह रहे एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों की संख्या का योग 165 है, तो यही होगी हमारी प्रथम शर्त। तो लिख लो, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है, 2 अंकों की संख्या यानी कौन है, एक 10x + y, तो 10x + y, और कह रहा तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165, अंकों को ये बनी है, तो यानी x + 10y बराबर कितना है, टोटल 165। तो जोड़ 10 1 11, x + 1 10 11, y बराबर 165। 11 कामन ले लो तो अंदर बचेगा x + का 10, अंदर बचेगा x + का y, और ये 11 कामन में आ गए, बराबर 165। 11 इधर गुणा में, इधर बटे में भेज दो, तो अंदर बचेगा x + का y बराबर 165/11। 11 कम 11, 5 बचे ना, फिर 11 × 5 = 55। देखो भाई, 11 कम 11, इधर बचे कितने, 5, 11 × 5 = 55। तो ये आ गया x + y बराबर 15। समीकरण 1 बना जा करके। अब आ जाओ, तथा इसके अंकों का अंतर 3 है, द्वितीय शर्त यहीं से लागू हो गई। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, तथा इसके अंकों का अंतर 3 है, यानी अंकों का अंतर मतलब x - y बराबर 3। सीधे कर दो। अब दोनों समीकरण बन गए, हल कर लो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक, लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल करो। देखो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 3। तो जब भी समीकरण हो और गुणांक सेम हो, ठीक है ना, चिन्ह भी देख लो, तो उनको हम यदि समान चिन्ह है तो घटाने पर कटेंगे और असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो y के देख रहे हैं समान चिन्ह है तो इनको सीधे जोड़ने पर काट लेते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर सीधे y के गुणांक कट गए, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो 1 1 2, ये हो जाएगा 2x बराबर 15 3 18। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 18/2, 2 एकम 2, 2 9 18, है ना, यानी x की वैल्यू आ गई 9। अब ये जो x का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम चलो 1 में रख के देते हैं, तो वही लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है लिख लो, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान 9 आया, तो x को हटाओ और वहाँ रख देंगे 9, ठीक। प्लस का फिर क्या है y है, तो y बराबर 15। देखो कोई चीज़ समझ में ना तो कमेंट करो तभी हमें पता चलेगा। 9 को इधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस के 9, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6, ठीक। y बराबर 6 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं अतः 2 अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई मान रखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 9 प्लस वाई की वैल्यू तो कितनी आई 6। तो देखो 10 9 90 प्लस 6 तो 96 हो जाएगा। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब देखो 8वां सवाल यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यानी एक 2 अंकों की संख्या है ना, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे माना दाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर 5। अब देखो दाई और इकाई के अंक मान लिए तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तब 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई होगी। और उलटने पर भी बनी की बात कर रहा है, ठीक। तथा यहाँ में लिख लो भाई, तथा अंकों को उलटने पलटने क्या चीज़ है, पर बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस का 10 y होगी। आप पूरी एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना लिख लिया, आप पढ़ो फिर से सवाल। क्या एक 2 अंकों की संख्या था उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यानी प्रथम शर्त यही हो गई, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। देखो 10x
प्लस वाई, दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो दो अंकों वाली ये है, अंकों को उलटने ये वाली है, तो प्लस एक्स प्लस 10 वाई, दोनों को जोड़ दिया बराबर कितना हो रहा है 132। ठीक, अब देखो 10 एक 11 एक्स प्लस 1 10 11 वाई बराबर कितना है 132। और अक्सर मान ऐसे दिए जाएंगे जो कि जो कॉमन मिले उससे विभाजित होने होंगे, ये समझ लो। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस का वाई बराबर 132। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 11 को इधर बटे में भेज दो तो 132 बटे 11, 11 कम 11 है ना, 11 कम 11 और 11 कम 11 दो बचे ना, 11 दूना 22। तो मतलब आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 2 आ गया है, सॉरी। अब देखो द्वितीय शर्त क्या है, यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए, इस संख्या मतलब ये दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक। तो यही हो जाएगी हमारी द्वितीय शर्त अनुसार। करें यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए, तो इस संख्या मतलब इसमें, तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस कितने जोड़ने की बात करिए 12, तो 12 जोड़ दो तो नई संख्या जाए, तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी, यानी तो भी एक नई संख्या बन रही है जो कितनी होगी, अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो अंकों का योग, अंक भी हमने माने x और y, इनका योग यानी x प्लस वाई, ठीक, से कितनी होगी, कर अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो जिसके साथ गुनी गुना लगाओ, किस में, नई संख्या में लगा है ना, तो उसी में गुणा करा दो, इतना हो गया। अब आगे देखो, तो ये देखो 10x प्लस वाई, ये तो चल ही रहा है ना, 10x प्लस वाई और प्लस का 12 बराबर 5 का अंदर गुणा कराओ, ये 5x प्लस का 5 वाई। अब इन सबको इधर ले आओ, तो 10x प्लस वाई, इनको भी लाओ माइनस का, देखो उधर से इधर आएंगे तो पक्षांतर होगा, माइनस में आ जाएंगे 5y, और 12 को इधर भेजो तो ये इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो 10 में 5 गए, बचे 5x। अब देखो 5 में एक प्लस का वाई है, एक में 5 घटाओ तो आ जाएगा माइनस का 4y बराबर और माइनस के 12, समीकरण बन गया 2। अब 1 और 2 को कर लो हल, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करो। तो पहला समीकरण हमें दे रखे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 12, ये एक्स प्लस वाई बराबर 12, और दूसरा दे रखे हैं ये 5x माइनस 4y बराबर -12, गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर। तो समीकरण 1 में क्या करो, इधर 5 से गुणा करा दो, तो 5 एकम 5x, प्लस चिन्ह है प्लस लगाओ, 5 का y में गुणा तो 5y बराबर 12 पंचे 5 का गुणा 12 में ना, तो 60, फिर 1 का गुणा इसमें होगा ना, तो ये 5x माइनस के 4y बराबर 1 का 12 में तो माइनस के 12, ठीक है ना। अब ये देखो चिन्ह समान है ना, तो ये घटाने पर कटेगा, माइनस और ये माइनस था तो माइनस हटाया प्लस हो गया, और ये भी माइनस था प्लस हो गया, तो ये कटे, तो 5 4 9 वाई बराबर, और 12 और 60 72, 9 को इसके बटे भेज दो, तो वाई बराबर 72 बटे 9, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी वाई का मान आ गया 8। अब ये जो वाई का मान है इसको समीकरण 1 में रख दो, तो वही हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो रख दो। तो समीकरण 1 ये है ना, पेन बदल के इधर कर लेते हैं। समीकरण 1 देखो, देख रहे एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 12। तो अब क्या करो, एक्स का वाई का मान आ गया, तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई का मान कितना 8 आया ना, तो उसके स्थान पर हम रख देते हैं 8 बराबर 12। तो यानी एक्स बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 8, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 4। ठीक, तो संख्या ज्ञात की संख्या पूछी थी तो यही आ जाएगा। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई तो बराबर 10 इंटू एक्स का मान 4 प्लस वाई का है 8, तो 10 चौक 40, 8 48, ये आंसर हो जाएगा। अतः आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अगला नंबर देखिए, अगला 9वां नंबर कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो हम करेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। अच्छा, एक बात पहले ये कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए संपूरक कोण होते क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम बताएंगे। ठीक, तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है, ये चीज़ हम बता देते हैं। तो हमने क्या किया, बड़ा कोण मान लिया x और छोटा कोण मान लिया y। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब सवाल में ही सीधे सीधे कहते दो संपूरक कोण, तो हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए जो कि लिखना पड़ेगा। ठीक, चूँकि ये हम दिखा रहे हैं, चूँकि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना, इसलिए हमारी प्रथम शर्त क्या हो जाएगी, प्रथम शर्तानुसार तो यही हो जाएगा ना, शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो समीकरण तो एक यही बन गया। अब दूसरा समीकरण, दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो ये दूसरी शर्त बनी जा करके, तो इसको लिख लो द्वितीय शर्तानुसार। कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण है x, तो x बराबर पहले कर लो y। अब बताओ अभी क्या ये बराबर है, क्योंकि संपूरक कोण है, छोटे बड़े होंगे तो, और छोटा बड़ा माना है तो कौन अधिक है, तो देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, इसका मतलब ये इससे 36 ज़्यादा है, तो या तो इसमें घटा दें या तो इसमें जोड़ दें। तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें हम 36 ऐड कर देते हैं, अब बराबर हो गए। तो y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर 36। समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। ठीक है ना, वही करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 180 है, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 36 है। अब देख लो y के गुणांक समान है, x की भी समान है, लेकिन y के चिन्ह भी असमान है, तो सीधे जोड़ने पर ये कट जाएंगे, जोड़ने पर कटेंगे, तो ये कट गए, तो 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 में 36 जोड़ दो, 6 8 3 11 और 1 हासिल 2, 216 हो गए। तो यहाँ से x बराबर 216 बटे
2 भाग 2, 2 एकम 2, 1 में भागने 0, 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर कितना आ गया 108 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, तो हम 1 में ही रखे देते हैं। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है। तो x का मान 108 आया, तो 108 प्लस वाई बराबर 180। 108 को इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर, है ना, पक्षांतर किया जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 180 माइनस 108, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा केवल 72। 10 में 8 गए 2 और इधर बचे 7, है ना, 72। y बराबर 72 आ गया। अब हमसे क्या कहा था, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो लिख लो। अतः छोटा कोण, चलो पहले बड़ा माना था ना, तो पहले बड़ा लिखो। बड़ा कोण बराबर x बराबर 108 अंश, और फिर छोटा माना था, छोटा कोण बराबर क्या माना था y, y बराबर कितना आएगा 72। और यही सवाल के हो जाएंगे आंसर। ठीक, आशा है ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो, कह रहा 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी तथा उस अंकों की गुना से, की गुना मतलब उन अंकों का यदि गुणा कराया जाए तो से 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो 2 अंकों से बनी संख्या की बात हुई है, मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर y। अब 2 अंकों की संख्या क्या होगी, की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यही तो होगी ना। अब प्रथम शर्त पर आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त यहाँ पर क्या करें, करे 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, यानी 2 अंकों से बनी संख्या कौन है ये, तो लिख लो पहले 10x प्लस वाई, थोड़ी जगह छोड़ के बराबर कर उसके अंकों के योग से, अंक भी हमें पता है x और y हैं, तो इनका अंकों का योग भी कर लो, के योग से 4 गुनी है, यानी ये इसकी 4 गुनी है, तो गुणा किस में होगा, इसी में जिसके साथ गुनी गुना लगाओ से 4 गुनी है, तथा उसके अंकों की गुना से 2 गुनी है। अच्छा लो पहले इसको कंप्लीट करो। 10x प्लस वाई बराबर 4 का अंदर गुणा 4x प्लस 4y, दोनों को इधर ले आओ, तो 10x टिक प्लस वाई माइनस का 4x माइनस के 4y बराबर इधर क्या बचे 0। तो देखो 10 में 4 गए बचे 6x, 1 में 3 घटा दो, नहीं 4 घटा दो, तो माइनस के 3y बराबर 0। अब इससे हमें 3 मिल जाएगा कामन, 3 कामन तो अंदर बचेगा x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0। 3 को बटे में भेज दो 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 1 अब बना। अब आ जाओ दूसरा शर्त, कर तथा अंकों की गुना से, है ना, द्वितीय शर्त, शर्तानुसार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, जैसा सवाल कर रहा है वो वैसा किया जा रहा है। कह रहा तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है, अंकों की गुना से 2 गुनी है, कौन 2 गुनी है, ये जो 2 अंकों की संख्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई
बराबर अंकों की गुना मतलब एक्स वाई यही तो होंगे से कितनी है 2 गुनी गुणा करा दिया। अच्छा अब इधर आके और हल करेंगे तो देखो यहाँ से 10x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस नहीं 2xy ये हो जाएगा। अभी इसको हल करना मुश्किल है। अब हम क्या करें ऐसा करो समीकरण 1 से जो है ना एक हमने दिया जिसको इसको क्या करो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा y को अगर हम इधर लाएँ तो प्लस का हो जाएगा इधर कितना बचेगा 2x तो y बराबर 2x हो जाएगा। एक इसको कह दे रहे हैं इसको नहीं कह रहे हैं ठीक। तो अब क्या करो समीकरण 1 से y का मान हमें इसमें रखना पड़ेगा ठीक। और दिखा देते हैं समीकरण 1 से y बराबर 2x रखने पर तो देखो 10x प्लस वाई का मान कितना है 2x है ना। तो y के स्थान पर हमने पूरा का पूरा ये 2x रखा बराबर 2x इंटू यहाँ भी y है तो यहाँ भी 2x हो जाएगा। चलो रख दिया। अब देखो 10 और 2 12 10 2 12x बराबर 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर ठीक ये होगा। तो अब यहाँ से देखो x की घात से x कटा 4 से 12 4 नहीं 12 यानी सीधे x की वैल्यू 3 आ गई। x बराबर 3 आ गया। जब 3 आ गया तो हम क्या करें ये x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या है 1 है y बराबर 2x तो ये आ जाएगा y बराबर 2 इंटू एक्स का मान 3 आया तो 3 दैट इम्प्लाइज y बराबर आ जाएगा 6। अतः हमसे पूछी क्या संख्या ज्ञात कीजिए तो लिख लो 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो देखो 10 इंटू 3 प्लस वाई का मान 6 तो 10×3 6 36 यही सवाल का आंसर हो जाएगा ठीक। आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। अब आगे के जो दूसरे प्रकार के भिन्नों पर आधारित सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे के और वीडियो पाने के लिए सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।